दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग मेरे पीछे टाइटल देख रहे होंगे, आप बहुत भाग्यशाली हैं। यस ऑफ कोर्स आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं और एक एडवोकेट बन रहे हैं या बनने की दिशा में बन चुके हैं या बनने की दिशा में अग्रसर हैं या ऐसा सोच रहे हैं, तो वाकई में आप बहुत भाग्यशाली हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, क्योंकि बात आज आपके बारे में हो रही है, वकीलों के बारे में हो रही है। जजमेंट हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, लेकिन आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज लॉ और लॉ से जुड़ा प्रोफेशन जो है वो बहुत से बच्चे जो है इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। कुछ लोग असमंजस में हैं या कुछ लोग आए हुए आने के बाद जो है ना सोच रहे हैं करें तो क्या करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत कमाल का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के इतने सारे फायदे हैं, मतलब महज शुरुआत में अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं या +2 कर चुके हैं तो इसमें 3 साल का कोर्स कर किया जा सकता है ग्रेजुएट के बाद, और +2 के बाद 5 इयर्स का कोर्स होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं। हर जगह से आप किसी भी जगह से करवा के जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है या वो जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, फर्जी ना हो मतलब। तो डिग्री कहीं की भी हो, सब जगह एक जैसा काम करती है, हर वकील बराबर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं। अब इसके फायदे क्या क्या है, थोड़े से फायदे जानेंगे, कुछ और बातचीत करेंगे इसके बारे में कि कहीं आप जो है ना, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर इस फील्ड में आगे हैं, कमाई हो नहीं रही है। होगी मेरे भाई, जरूर होगी, लेकिन पहले इसके फायदे तो जान लीजिए। एलएलबी करने की जो लोग सोच रहे हैं, पहले तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो आप जो है ना, अनजान टाइप के जो झगड़े, रफड़े, परेशानियां जो एक आम आदमी को कई बार उठानी पड़ जाती हैं। अगर आपके घर में कोई वकील है या आप वकील हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेफिजूल की जो परेशानियां होती हैं उनसे आप बचे रह पाएंगे, आप अपने परिवार को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि आपसे कोई आसानी से उलझेगा नहीं। उनको पता है कि ये वकील है या इनके घर में वकील है। जिस दिन आपके घर के बाहर बोर्ड लग जाता है एडवोकेट फला एंड फला, तो आप मान के चलिए कि बहुत सारी परेशानियां तो आपके घर का वो बोर्ड देख के ही दूर भाग जाएंगी। बहुत सारे जो चालबाज और जो घोटालेबाज या इस तरह के नटवर लाल या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो तो ये सुनते ही कि हाँ भाई ये वकील रहता है, तो वो उस चीज़ से वैसे ही दूर रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वकील जो है एक ऐसा प्रोफेशन है वकालत के, इसकी नॉलेज, इसकी इंटेलेक्चुअल, इसकी पहचान, इसकी पहुंच, या यूँ कहिए कि कोर्ट्स और जो है ना इससे जुड़े प्रोसीजर के अंदर ये माहिर होते हैं। तो आप बहुत तरह के रगड़े झगड़ों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं मानता हूँ इसके अंदर, आप अगर वकील बनते हैं तो ये लोगों की मदद करने का भी काम है। मदद, अब आप जब प्रोफेशन में आते हैं तो लोग बहुत परेशान होते हैं, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे हो जाते हैं, सच्चे भी होते हैं झूठे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पीड़ा में होते हैं। अगर आप उनको सही तरीके से गाइड करते हैं, सही तरीके से उनको कानूनी रास्ता दिखाते हैं, तो न्याय दिलवाने के अंदर जो प्रक्रिया है वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और ये जो न्याय दिलवाने का काम है, लोगों की मदद करने का काम है, इसमें भले ही हम प्रोफेशनल चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं बीइंग एन एडवोकेट, क्योंकि वो हमारा पेशा है, प्रोफेशन है। वो ही कहते हैं ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो प्रोफेशन तो सभी का है, डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन है। वहाँ डॉक्टर का जो है बिजनेस कब चलता है, जब कोई बीमार पड़ता है। वकील का बिजनेस काम कब चलता है, जब किसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो प्रॉब्लम तो होती है साहब, लेकिन सॉल्यूशन भी तो वकील करता है ना। इस बात को ध्यान में रखिए, आप बहुत बड़े मददगार साबित हो सकते हैं लोगों के, और वकील होते भी हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले कई बार सरकारें ले लेती हैं, कई बार कोई इंस्टीट्यूशंस ले लेता, तो वहाँ पे जब लोगों को वहाँ सुनवाई नहीं होती तो एक वकील होता है जो उनके हक में लड़ाई लड़ता है। तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, ध्यान रखिए। और तीसरी चीज जो यहाँ पे मिलती है, सम्मान। सम्मान इस काले कोट का या इस आपके उस टैग का कि आप एडवोकेट हैं, उसको वाकई में लोग एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत बार मैंने देखा, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी जो है ना जी कह के बुलाते हैं, वकील साहब कह के बुलाते हैं। तो
ये अपने आप में एक कमाल की चीज़ है जो आपको बाहर किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। तो एक रेपुटेशन आपकी रहती है पूरी सोसाइटी के अंदर। और एक और मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि पड़ोसी तंग नहीं करते। पड़ोसी जो कि आजकल बहुत लोग परेशान हैं, तंग नहीं करते। भाई उनको पता है ये वकील है, इससे पंगा नहीं लेना, मतलब ये कोर्ट कानून कचहरी का जानकार है, कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये मुकदमा कर देगा, बहुत सारे लिटिगेशन ये जानता है, इसका तो काम ही कोर्ट में रहना है, तो भाई बच के ही रहो इन लोगों से। तो अननेसेसरली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वकील हैं तो आप तंग से करना शुरू करेंगे। हमने तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है, या यूं कहिए कि मेरी जो राय है, जो मुझे मेरे सीनियर से सीखने को मिली है, वो ये है कि एडवोकेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल लिटिगेशंस। मतलब उसको खुद पर्सनल लिटिगेशंस में नहीं पड़ना चाहिए, उसको एज ए सोशल बीइंग जो है ना, अपने मामले तो कम से कम निपटा लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना खींचतान किसी से रखनी नहीं चाहिए, जो कि आम तौर पे एक आम आदमी हम देखते हैं कि जो अनपढ़ या यूं कहिए कि मतलब जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो पंगे ले लेते हैं। हम वकील लोग होते हैं, तो जो वाकई में आप एडवोकेट हैं तो पर्सनल प्रॉब्लम से तो बच के रहिए। क्रिएटर नहीं बनना है, आपको सोल्यूशन करने वाला बनना है। और अब क्यों क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहलाते हैं। भाई जब लोग हम पर भरोसा करते हैं कि ये सही राय देंगे, तो हमें अपने कदमों को गलत इधर उधर नहीं लेके जाना है। तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से आपका ताल्लुक रहता है, आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। पुलिस वगैरह जो है ना, वो भी कम ही पंगे लेती है वकीलों से, क्योंकि वकीलों की यूनिटी भी होती है और हर जगह जो है ना एक संगठन भी काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके तहसील लेवल पे भी, फिर हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। कई बार कुछ पुलिस जो है ना समटाइम अपनी पावर्स का ज़्यादा अत्यधिक उपयोग कर लेती है, तो वहाँ उस अवस्था में एक वकील ही होता है जो पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है, और वो पुलिस के सामने आपके संविधानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे जहाँ पे वकीलों ने जो है ना बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। वकीलों की अगर मैं बात करूं तो वकीलों के नाम मतलब कहाँ कहाँ आते हैं, आप जान के हैरान होंगे कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में वकीलों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जहाँ कहीं भी बड़े रेवोल्यूशन या क्रांतियां या कुछ बड़ा बदलाव होता है, तो उसमें वकीलों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि जिस संविधान से आज ये पूरा देश चलता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो भी वकील रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके ऊपर कभी स्पेशल एक एपिसोड लेके आएंगे डॉक्टर साहब के ऊपर कि इनकी कहानी क्या थी और किस तरीके से। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू साहब, आज के सिनेरियो में हम अगर देखें तो पीछे अरुण जेटली जी थे, कपिल सिब्बल जी हैं। और इस तरह से हरियाणा की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जो है ना वो एक वकील रहे हैं, रोहतक में वो प्रैक्टिस करते थे। तो सलमान खुर्शीद जी, मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे बहुत सारे नाम आप देखते हैं कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जो है उन्होंने देश की पॉलिटिक्स में, देश के योगदान में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो इतना बड़ा रोल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम जो इस आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं जिनका योगदान हमारे कल के जीवन से भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो वकालत करने के और बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग वकालत कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, उसको अगर मैं एकेडमिक तौर पे बात करूं कि उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि एलएलबी करने के बाद आप जज बन सकते हैं, जुडिशरी का एग्जाम, सरकारी वकील बन सकते हैं, प्राइवेट एडवोकेट तो हैं ही। आप किसी भी कोर्ट में जाके आपके पास लाइसेंस है एडवोकेसी का, तो आप पूरे हिंदुस्तान भर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी तालुका में, किसी भी हाई कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अलग अलग जगह की अलग अलग गाइडलाइंस है, एनरोलमेंट की, फाइलिंग की, वो आप उसको पूरा कर लेंगे। बट डिग्री काफ़ी है आपके लिए, डिग्री के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी लॉ से रिलेटेड, लॉ ऑफिसर्स की बहुत बहुत डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना, मतलब अगर आप जॉब क्लास के अंदर ही जाना चाह रहे हैं तो लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट महकमों के अंदर निकलती हैं। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे जो एलएलबी है उसके एलएलबी के अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं।
प्राइवेट फील्ड के अंदर तो आप दुनिया जान की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनीज के अंदर लीगल एडवाइजर्स हैं, हर कंपनी को जो है ना लीगल ओपिनियन लेने पड़ते हैं। फिर बैंक्स के अंदर जॉब होती हैं, बैंक्स के अंदर बैंक इसके साथ में पैनल होते हैं, बैंकों के बहुत सारे केस होते हैं। तो एक बहुत वास्ट एरिया है। आप किसी भी फील्ड के अंदर, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी फील्ड के अंदर कामयाबी पाने का एक ही तरीका है, वो है मेहनत, मेहनत और सख्त मेहनत। अगर हम यूँ सोचें कि सिंपली एलएलबी करके बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के क्लाइंट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक कोटेशन है लास्ट में, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने अपने सीनियर से सीखी है, किताबों में आपने भी पढ़ी होगी, कि एन एडवोकेट मस्ट वर्क लाइक एन हॉर्स एंड लिव लाइक ए मॉन्क। मतलब उसको घोड़े की ताकत, जितना घोड़ा दौड़ता है, ताकत लगाता है, उस ताकत से उसको काम करना होगा। और एक मॉन्क मतलब एक साधु की तरह जीवन जीना होगा। आपका जीवन सरल हो, सादा हो, और आपकी मेहनत जो है ना वो कमाल करे। आप देखिए, आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। धैर्य बना के रखिए, इस फील्ड के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हमेशा अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत हर कोर्ट के अंदर रहती है, बशर्ते हम अपना पार्ट प्ले करें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलते हैं। लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।